नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम सवाल का जवाब। और सवाल के जवाब में आज सवाल यही है कि संजय झा को जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है। एक बड़ा सवाल नेता भी पूछ रहे हैं, जनता भी पूछ रही है और जो चर्चा है कि विपक्ष वाले भी पूछ रहे हैं कि आखिर संजय झा को नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया। देखिए, दोनों तरह की राय आई है, कुछ प्लस में भी है, कुछ माइनस में भी है। क्योंकि संजय झा की पर्सनालिटी ऐसी है कि दो तरफा इफेक्ट पड़ा है। जो अच्छी बातें हैं वो उससे हम शुरुआत करते हैं कि अच्छी बातें क्या है, जनता दल यूनाइटेड को कैसे फ़ायदा बता सकते हैं, कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जो बीजेपी का बैकग्राउंड रहा है संजय झा का, आपको मालूम है कि बीजेपी में वो पदाधिकारी भी रह चुके हैं, यूथ विंग में अरुण जेटली के साथ रहे हैं। काफ़ी बेहतर रिश्ता है भाजपा के बड़े नेताओं के साथ। और जो डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी हुई है उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए संजय झा से बेहतर किरदार और नीतीश कुमार को कोई नहीं मिल सकता था। दूसरी बात जो सवाल के जवाब में हम बता रहे हैं कि मिथिलांचल की बहुत सारी सीटें जहां पर एनडीए को मजबूत करना है, वहां के लिए संजय झा से मजबूत सेनापति नीतीश कुमार के पास नहीं था। अभी जो हालिया जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां पे लाजवाब प्रदर्शन रहा जनता दल यूनाइटेड का। आप मधेपुरा की बात कर लीजिए, आप सुपौल की बात कर लीजिए, आप मधुबनी की बात कर लीजिए, आप झंझारपुर की बात कर लीजिए, सारी सीटों की मॉनिटरिंग संजय झा कर रहे थे और उसके जो नतीजे आए वो सबके सामने है। तो उसी का इनाम मिला है संजय झा को और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और मिथिलांचल में जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी घुसपैठ की तैयारी में है। जब आपको सीटें ज़्यादा लड़नी है, देखिए कहा यही जा रहा है कि 125 से 130 सीटें बिहार में जनता दल यूनाइटेड लड़ने वाली है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मतलब यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को नज़र में रखा गया है, सामने रखा गया है और संजय झा को एक चेहरा बनाया गया है कि आप देखिए और मैनेज करिए कि अच्छे प्रत्याशी कहां से आएंगे, किन किन सीटों पर लड़ना है। अभी तक कम सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ती रही है, लेकिन इस बार प्लान यही है कि बीजेपी से 25-30 सीटें ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा। तो तैयारी उसी हिसाब से है। और चूंकि मूवमेंट नीतीश कुमार का कम है तो संजय झा उस कमी को पूरा करने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें संजय झा को लेकर है। नीतीश कुमार के खासम खास तो हैं ही, उन पर भरोसा करते हैं नीतीश कुमार। तो ये सब चीज़ें हैं जो सवाल के जवाब में हम कह सकते हैं कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे नीतीश का प्लान था क्या और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्या इस प्लान का कुछ नुकसान भी है, सवाल ये भी उठ रहा है और इसका भी जवाब देना जरूरी है सवाल के जवाब के इस प्रोग्राम में। तो देखिए, चुनावी साल है, बिहार में भी चुनाव होना है, झारखंड में भी चुनाव होना है। कह क्या रहे हैं कुछ लोग कि बेहतर होता पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित से किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। जो बेस वोट है जनता दल यूनाइटेड का, उसको मैसेज देना है, उसको मैसेज देना है। फिर लोग कहते हैं तो ललन सिंह भी तो थे अध्यक्ष, ललन सिंह थे अध्यक्ष, लेकिन ललन सिंह इसी पार्टी से घुले मिले लोग हैं। और जो संजय झा है बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। इस अंतर को भी समझने की जरूरत है। और जो लोग निगेटिव में तर्क दे रहे हैं वो इस मामले को उठा रहे हैं कि दोनों की पृष्ठभूमि में आपको अंतर करके चलना पड़ेगा, ललन सिंह के और संजय झा के पृष्ठभूमि में। तो अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित होता, देखिए अशोक चौधरी का भी नाम आता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय ही उनका ग्राफ काफ़ी नीचे गला गया, तो नाम तो ऐसे ही उनका कट गया। और भी बहुत सारे नाम उभरे थे जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन संजय झा बाजी मार गए। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित देखते रह गए और ब्राह्मण बिरादरी से आने वाले संजय झा बना दिए गए। क्योंकि मिथिलांचल को टारगेट में रखा गया था, लेकिन ओवरऑल पार्टी की जो बात है
लोग यही कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा या दलित से कोई होता तो पार्टी को और संबल मिलता, क्योंकि कोर वोटर वही है पार्टी का। लोकसभा चुनाव में भी ये बात साबित हुई कि अति पिछड़ा ही कोर वोटर है जो नीतीश कुमार के साथ है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ ये आपको वोट दे देंगे, लेकिन ये कोर वोटर नहीं माने जा सकते कि ये देंगे ही देंगे। वो गारंटी अति पिछड़ा वोटों के साथ है, जिसको नीतीश कुमार कई बार साबित कर चुके हैं। तो सवाल तो पूछा ही जा रहा है, जवाब दिया भी जा रहा है। दोनों तरह के सवाल जवाब है। अब समय तय करेगा कि ये फैसला नीतीश कुमार का कितना सही था, कितना गलत था, लेकिन संजय झा के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। देखिए इस चुनौती का कैसे वो सामना करते हैं और इस जिम्मेदारी को कैसे सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। सबकी नज़र लगी हुई है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।